गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विद चैनल पर आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। चलिए हम लोग जो है जैसा कि पिछली क्लास में नदी को कवर करने का प्रयास किया और प्यारे दोस्त हम सब ने मिलकर जो है नदी के कई पार्ट को देखा। जैसे 4 से 5 पार्ट में हमने नदी को कवर करने का प्रयास किया। आप समझेंगे जैसे हमारे हिमालय नदी तंत्र में देखा, यानी कि उत्तर भारत के हिमालय में हमारी जो है सिंधु नदी तंत्र और सिंधु तथा सिंधु के अन्य सहायक नदी की चर्चा किया हमने। इसके बाद देखेंगे तो जो है हमारा हिमालय नदी तंत्र में दूसरा था गंगा नदी तंत्र, गंगा तथा गंगा की अन्य सहायक नदियों को शामिल किया। इसके बाद हम देखेंगे प्यारे मित्र तो जो है उस हिमालय नदी तंत्र में एक हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र थी और ब्रह्मपुत्र नदी तथा उनकी अन्य सहायक नदियों को शामिल किया। इसके बाद हम सीधे चले आएंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत के नदियों को भी मैंने 2 पार्ट में बांटने का प्रयास किया, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और एक अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो दोनों जो है दोनों को मैंने बांटा। एक हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी की मैं ऊपर से क्रम तक नीचे तक देखेंगे, जैसे हमारी स्वर्ण रेखा थी, ब्राह्मणी थी, बैतरणी थी, महानदी थी, गोदावरी थी, कृष्णा थी, पेनार थी, कावेरी थी, बैगई थी और ताम्रपर्णी। ये सभी नदियां जो है अपनी जल को कहाँ गिरा रही थी? तो बंगाल की खाड़ी में गिरा रही थी। इसके बाद पश्चिमी प्रवाह में देखेंगे तो जो है सबसे प्रमुख नदी क्या क्या थी, जैसे लूनी थी, साबरमती थी, माही थी, नर्मदा थी, तापी थी, मांडवी थी, जुआरी थी, हमारी काली वैली थी, शरावती थी, भरतपुझा था, हमारा पेरियार था, पंबा था। इन सभी नदियों को हमने देखने का प्रयास किया जो कि अरब सागर में अपनी जल को विसर्जित कर रही थी। अब उसमें से एक हमारा जो है टॉपिक निकल कर आता है जिसमें हम जानते हैं अफवाह प्रतिरूप। तो एक हम जो है देखने वाले हैं प्यारे मित्र, जो है आज हम सब जो देखने वाले हैं जिसमें से हम लोग क्या देखेंगे, अफवाह प्रतिरूप। अफवाह प्रतिरूप। अफवाह प्रतिरूप को देखेंगे। अफवाह प्रतिरूप होता क्या है, इसको हम लोग थोड़ी सी समझेंगे। ये जो है प्रतिरूप जो है क्या होता है, अफवाह क्या होता है, अफवाह स्वरूप आपने देखा, यानी कि जो है इसको जो है हम चलेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, जो है 5 से 6 अफवाह प्रतिरूप को बताऊंगा और 5 से 6 अफवाह प्रतिरूप में जो है आपके सारे जो है डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। और कई नदियों की जो है अपनी अपनी स्वरूप होती है, उस स्वरूप के माध्यम से अपनी जल को जो है सागर तक विसर्जित कर देती है। हम उसी को जो है देख क्रम में जो है हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलेंगे थोड़ी सी जो है यहाँ पे देखेंगे प्यारे मित्र अफवाह प्रतिरूप क्या होता है। अफवाह प्रतिरूप को देखेंगे यहाँ पे प्यारे मित्र, मेरे साथ आप बने रहेंगे, बहुत छोटी सी टॉपिक है। यहाँ पे देखेंगे आप जो है अफवाह प्रतिरूप में जो है क्या यहाँ पे बनेगी आपकी। जैसे मैंने बताया कि जो है नदी बेसिन में जो है नदियां के प्रवाह, नदी बेसिन में नदियां की प्रवाह का जो है ज्यामितीय आकार, या जो है यहाँ पे देखेंगे तो अस्थानिक, यहाँ पे ये हमारी क्या है, अस्थानिक है। ये जो है हमारी अस्थानिक व्यवस्था है जिसमें जो है नदियां किसी जो है या किस पैटर्न में बहती है, इसका दृश्य स्वरूप है और यह जो है नदियों के जो है जल के रूप में जो है दिखता है। तो हम जो है जाल के रूप में दिखता है, इसको जो है हम क्या कहते हैं, अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। और जो है अपनी अपनी एक नेटवर्क बनाती है, अपनी अपनी एक शाखा बनाती है, अपनी अपनी एक जाल बनाती है, उसी को हम अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो अफवाह प्रतिरूप जो है हालांकि बहुत होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है मैं उसी चीज को बताऊंगा जो कि 6 प्रकार की मैं बताने जा रहा हूं। हालांकि मुख्यतः जो है मैं 6 प्रकार की बताऊंगा, हालांकि बहुत सारी होती है, लेकिन परीक्षा के आइकॉन से जो है समझना आपके लिए इतना जो है बहुत उपयुक्त है। हम सबसे पहले देखेंगे, एक जो है पहला पॉइंट में मैंने दिया पूर्ववर्ती अफवाह प्रतिरूप। पूर्ववर्ती मतलब जो है हिमालय के निर्माण के पहले जो है नदी बहती थी, उसको हम पूर्ववर्ती अफवाह रूप में शामिल करते हैं। हिमालय के निर्माण के पहले वाले नदियों के जो हम क्या शामिल करते हैं, पूर्ववर्ती, यानी कि हिमालय के निर्माण के पहले। तो पूर्ववर्ती अफवाह प्रतिरूप में जो है इसमें केवल जो है हिमालय नदियां शामिल है। जैसे हम देखेंगे सिंधु नदी जो है हिमालय के निर्माण के पहले भी बहा करती थी। हमारी सतलज जो है हिमालय के निर्माण के पहले बहा करती थी। हमारी गंगा भी जो है हिमालय के निर्माण के पहले बहा करती थी और ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है हिमालय के निर्माण के पहले बहा करती थी। इसमें बहुत सारी नदियां शामिल है, लेकिन हिमालय नदी तंत्र में मैंने जो है बताया पूर्ववर्ती अफवाह प्रतिरूप में ये हमारा सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसमें यदि हम शामिल करेंगे तो तीस्ता भी इसके अंतर्गत शामिल होगी। इसके अंतर्गत हमारी जो है कोसी नदी भी शामिल हो सकती है। तो यानी कि कोसी नदी का जो है जन्म कहाँ है, यानी कि जो है तिब्बत के क्षेत्र में। तो जिन नदियों का जन्म स्थल जो है तिब्बत के क्षेत्र में है, उसे जो हम पूर्ववर्ती अफवाह प्रतिरूप में शामिल कर सकते हैं। आई होप आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे हिमालय के निर्माण के पहले।
दूसरा हमारा जो है अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप, इसमें हम केवल किस में शामिल करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदी को हम शामिल करेंगे। अध्यारोपित का मतलब हो गया कि जो है ये बहुत पुराने जो है नदी है, अर्थात हम कह सकते हैं कि गोंडवाना लैंड से जो है टूटकर भारतीय प्रायद्वीप जो त्रिभुजाकार रूप में जो है आई थी, उस क्षेत्र में जो है ये नदी जो है बहा करती थी, उसी नदी को हम इसमें शामिल करते हैं। इसको हम अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसमें केवल प्रायद्वीपीय भारत की नदियां को शामिल करते हैं, जैसे देख लेंगे चंबल हो गया, सोन हो गया, बेतवा हो गया, नर्मदा हो गया, तापी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर, इन सभी नदियों को हम शामिल कर सकते हैं। तो मैंने कुछ जो प्रमुख नदी थी उसको मैंने लिखा, आप इसमें देखेंगे अध्यारोपित में केवल हम प्रायद्वीपीय भारत की नदी को हम शामिल कर रहे हैं, इसलिए हम इसको चंबल, सोन, बेतवा, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और जो है महानदी इसके अंतर्गत और जो है बहुत सारी नदियां आ सकती है, छोटी बड़ी नदियों को हम शामिल करेंगे। जैसे आप प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पर निवास करते हैं तो आपकी नदी भी हो सकती है, लेकिन मैंने मुख्य रूप से बड़ी बड़ी नदियों को शामिल किया। तो बड़ी बड़ी नदियों को शामिल करने के साथ साथ जो है हमारी और आपकी भी नदियां शामिल इसमें हो जाती होगी यदि आप प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निवास करते होंगे तो। दो हो गया। इसके बाद तीसरी में हम चलते हैं प्यारे मित्र। तीसरी हमारी जो है वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप, आप इसे स्क्रीनशॉट करते चले जाएंगे ताकि आपके जो है नोट्स बनाने में काफी मदद मिलेंगे। और यहाँ से सवाल जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो कि हालांकि उच्च स्तर के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसके बाद हम चलेंगे आगे। हम वृक्षाकार, वृक्ष ऐसे तो नाम से पता चल गया हो गया कि जो है ये वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप किस प्रकार का हो सकता है, जैसे वृक्ष की आकृति का हो सकता है। तो मैंने जो है वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप में किसको शामिल किया देखेंगे, इसमें उत्तर भारत की जो है मैदानी नदियां, उत्तर भारत की मैदानी नदी को हम देखेंगे तो जैसे गंगा हो गया, हमारी कोसी हो गया, गंडक हो गया, यमुना हो गया, और जो है बहुत सारी नदियां हो सकती है जो कि उत्तर भारत की मैदान में प्रवाहित होती है। इसके साथ जो है तथा प्रायद्वीपीय भारत की जो है नदियां शामिल करेंगे। ए में जो देखेंगे तो गोदावरी हो गया, कृष्णा, कावेरी, महानदी इत्यादि को हम शामिल कर सकते हैं, यानी कि अपेक्षाकृत बड़ी नदी को हम शामिल कर रहे हैं। जो कि जो है बड़ी नदियां क्या करती है, देखे होंगे कि बड़ी नदियां का जो है जलग्रहण जो है वो किस रूप में जाती है। तो एक जो हरे कलर का मैंने बनाया, ये हमारी जो है मुख्य धारा होगी। हरे कलर को यदि देखेंगे हमारी क्या होगी, मुख्य नदी होगी। इसको हम क्या लिख देंगे प्यारे मित्र, इसको मैं लिख दूं मुख्य नदी। ये हमारी क्या हो गई, मुख्य नदी हो गई। ये हमारी जो हो गई मुख्य नदी। अब जो है मेन नदी होगी, मुख्य नदी होगी, और मुख्य नदी के साथ साथ जो है बहुत सारी जो है छोटी नदियां भी जो है यहाँ पे जुड़ी होती है। जैसे हो सकता है कि मैंने पीले कलर से जो है हरे कलर की सहायक नदी बनाई, और जो है ये नीले कलर से जो बनी वो जो है पीले कलर की सहायक नदी। तो सहायक की सहायक नदी, सहायक की सहायक नदी, सहायक की सहायक नदी हो सकती है। तो ऐसे प्रकार के जो हमारी संरचना बनाती है, ऐसे प्रकार की हमारी जो है नदियां जो स्वरूप बनाती है, उस नदी को हम क्या कहते हैं, वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। जैसे गंगा हो गया, जैसे हम इसमें गंगा को शामिल कर लेंगे। गंगा एक बड़ी नदी है, गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हमारा जो है सोन हो गया आपका, बेतवा हो गया, सोन हो गया आपका जो है, यमुना हो गया, इसके में देख लेंगे घग्गर हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया। इन सभी नदियों की भी सहायक रही होगी। तो यानी सहायक ही सहायक नदियां आती है, इसी को हम क्या कहते हैं, वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप हम कहते हैं। तो जो कि मुख्य धारा के साथ आगे बढ़ती है और अन्य सहायक नदियों के साथ जो है अपने जल को लेकर जो है ये समुद्र तक पहुंचती है, इसी को हम वृक्षाकार कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो वृक्षाकार किसे कह रहे हैं, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। इसके बाद देखेंगे प्यारे मित्र, हम अगला देखेंगे चौथा नंबर। चौथा नंबर में इसको हम आर्य या अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। अपकेंद्रीय का मतलब क्या होता है आप समझते होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा अपकेंद्रीय यानी कि एक बिंदु से होकर जो है चारों दिशा में फैल जाना, यानी कि जो है एक बिंदु से होकर चारों दिशा में फैल जाना, वो हमारी अपकेंद्रीय होती है। और अभिकेंद्रीय किसे कहते हैं, चारों दिशाओं से बिंदु जो है एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बोलते हैं। और अपकेंद्रीय एक बिंदु से चारों दिशा में। तो आर्य या अपकेंद्रीय इसको कहते हैं। इसमें जो है देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार के जो है अमरकंटक, प्रायद्वीपीय पठार के अमरकंटक की चोटी शामिल है, और छोटा नागपुर पठार की जो है हमारा शामिल है। तो छोटा नागपुर पठार शामिल है और हमारी अमरकंटक की चोटी शामिल है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे पूर्वी भाग को हम क्या कहते थे, उसे हम जो है मैकाल श्रेणी कहते हैं।
मैकाल श्रेणी की जो है एक सबसे प्रमुख चोटी थी जिसको हम क्या कह रहे थे, अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी से मैंने बताया था कि जो है एक जो है चोटी को जो है इस रूप में सिंबल किया जाता है, देखे होंगे। तो चोटी को जो है इस रूप में जो है क्या किया जाता है, सिंबल किया जाता है। ये हमारी जो है चोटी के रूप में सिंबल किया जाता है। तो चोटी से जो यानी कि जो है एक नदी जो है निकल रही थी उत्तर के क्षेत्र से, और जिसमें जो है ये जो है सोन नदी थी, और सोन नदी जाकर कहाँ मिल जा रही थी, तो गंगा में पटना के समीप मिल जा रही थी। इसके बाद जो है इधर पश्चिम से निकल रही थी, तो जो है पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई ये जो है खंभात की खाड़ी में, बंगाल अरब सागर की खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जा रही थी, और ये हमारी नर्मदा थी। तो ये जो है नर्मदा यहीं से निकल रही थी, अमरकंटक की चोटी से, और सोन भी यहीं से निकल रही थी। और मैंने बताया था कि अमरकंटक के समीप जो है एक छत्तीसगढ़ में जगह है जिसको बोलते हैं सिहावा। तो सिहावा के समीप से जो है महानदी भी निकल रही थी। तो महानदी के बारे में, तो यानी कि जो है एक बिंदु से कई नदियां निकल रही है, उसको हम क्या कह सकते हैं, अमरकंटक। जैसे छोटा नागपुर पठार थी, छोटा नागपुर पठार से भी जो है कई नदियां निकल रही थी, जैसे स्वर्णरेखा नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है, हमारी जो है बैतरणी नदी निकलती है, सॉरी ब्राह्मणी नदी निकलती है। इसके अलावा जो है हमारी जो है तो बहुत सारी जो है यहाँ पे कोयल और सांख नदियां भी निकलती है। तो बहुत सारी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और निकलने के बाद जो है चारों दिशा में फैलकर जो है अपनी जल को जो है किसी बड़े नदियों के माध्यम से सागर तक पहुंचाने का काम करती है। या तो हो सकती है कि बड़ी नदियां हैं तो डायरेक्ट चली जाती है, जैसे हमारी जो है नर्मदा नदी डायरेक्ट अरब सागर में जल को विसर्जित कर रही थी, और सोन जो है गंगा के माध्यम से जल को विसर्जित कर रही थी। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्र। हमारा जो है चौथा, पांचवा में हम देखेंगे, पांचवा में हमारा क्या है, समानांतर, यानी कि जो है समांतर अपाह प्रतिरूप। समांतर अपाह प्रतिरूप में हम किसको शामिल करेंगे, इसमें पश्चिमी तटीय मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियां शामिल करेंगे, अर्थात जो है अरब सागर में गिरने वाली जो है नदियों को शामिल करेंगे। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां को यदि देखेंगे प्यारे मित्र, तो इसमें जो है क्या हो जाएंगे, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी की मैं चर्चा कर लूं, इसमें थोड़ी सी आप समझेंगे। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जैसे हमने जो है पिछली क्लास में देखा कि जो है प्रायद्वीपीय भारत से पश्चिमी घाट पर्वतमाला से निकल रही थी, और ये जो है बहुत कम यानी कि अपेक्षाकृत छोटी नदियां थी, और इसकी धारा बहुत तीव्र थी, और धारा तीव्र होने के कारण ये डेल्टा ना बनाकर जो है अरब सागर में गिरकर ये ज्वार नदमू का निर्माण कर रही थी। जैसे में जो है देखेंगे बहुत सारी नदियां थी, यहाँ से हमारी एक नदी आ रही थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, ये हमारी क्या थी, नर्मदा नदी थी, और एक यहाँ से ऐसे आ रही थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, तापी नदी बोल रहे थे। तो नर्मदा और तापी भी जो है इसकी प्रमुख जो है नदियां में जो है शामिल है। जैसे मैं बता दूं आपको, 1 सेकेंड, यहां से हमारी आ रही थी जिसको हम बोल रहे थे नर्मदा नदी, और एक यहाँ से जो है बैतूल नामक जो है मुल्ताई नाम, बैतूल के पठार के मुल्तान नामक जो स्थान से जो है तापी नदी निकल रही थी। तो जो है ये सभी नदियां जो है देखेंगे तो एक समानांतर, समानांतर का मतलब हो गया कि एक सीधी रास्ते जो जा रही है उसी के रास्ते सीधा जाना। तो ये जो है समानांतर रूप में जो है देखेंगे तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला से निकलती है, और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई जो है ये अरब सागर में जो है अपने मुहाने को बना लेती है, जिसमें हम शामिल करेंगे जैसे तापी हो गया, नर्मदा हो गया, हमारा जो है देखेंगे तो मांडवी जुआरी हो गया, इसके बाद हमारी जो हो गया काली बेली होगी, शरावती होगी, भरत पूजा होगी, पेरियार होगी, पांबा, इन सभी नदियों को हम शामिल करेंगे। तो जो है समानांतर अपह प्रतिरूप, यानी कि एक दूसरे के लगभग समानांतर, एडजेक्ट नहीं लेकिन एक दूसरे के लगभग जो है समानांतर जो है ये प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऐसी नदी को हम जो है क्या कहेंगे, तो हम इसे क्या कहेंगे, समानांतर अपह प्रतिरूप कहेंगे। चलिए हम लास्ट वाले जो है 5 हो गया, हम छठा में देखेंगे, जो हमारी छठा क्या होगी, जैसे हम देखेंगे खंडित या विलुप्त जो है अपह प्रतिरूप। खंडित व विलुप्त अपह प्रतिरूप क्या होते हैं, बहुत जो है महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे बनता है। इसमें जो है भाबर प्रदेश की नदियां को शामिल करते हैं। भाबर प्रदेश मैंने बताया था कि मैदान के 4 स्वरूप होते हैं प्यारे मित्र। जब मैदान पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि मैदान कितने होते हैं, 4 प्रकार के। एक हमारा तराई भाबर होता है, दूसरी हमारी तराई होती है, तीसरी हमारी बांगर होती है, और चौथी हमारी जो है खादर होती है। तो मैंने जो है मैदान के 4 प्रमुख स्वरूप बताया था, जिसमें से जो है अब देखेंगे तो जो है पर्वत, यानी कि पर्वत या जो है चोटी हिमालय से जो है यहाँ से नदियां निकलती है। तो हिमालय से निकलने के क्रम में जो है हिमालय से क्या लाती है, मिट्टी, बालू, कंकड़, ये जो है कंकड़ और जो है लाती है। और कंकड़ जो है नदी जब लाती है तो लाने के क्रम में जो है हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र, ये हमारा क्या है, हिमालय के प्यारे मित्र क्या है, यहाँ पे देखेंगे गिरिपाद क्षेत्र, ये हमारे जो है गिरिपाद,
गिरिपाद का मैंने जो है कॉन्सेप्ट बताया था। गिरी मीन्स क्या होता है, पहाड़ी, और पाद मीन्स होता है पांव, यानी कि पहाड़ी के पांव के समीप पहुंचने के बाद जो है ये कंकड़ बालू को जो है यहीं पे छोड़ देती है। और ये नदी जब एक जो है मुख्य धारा में जब आती है तो ये नदी जो है, ये जो है इसकी धारा जो है यहाँ पे देखेंगे तो जो है ये धारा नदी की यहाँ पे क्या हो जा रही है, विभक्त हो जा रही है, विलुप्त हो जा रही है। और ये जो है कई धारा में बटकर जो है ये जो है आगे निकलती है, और इसी नदी को हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र, तो ऐसी नदी को हम क्या कहते हैं, खंडित या विलुप्त नदी जो हम कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप इसको शामिल करते हैं। जैसे में इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, तो इसके अंतर्गत प्यारे मित्र जो है हमारी बहुत सारी जो है हिमालय के से निकलने वाली नदी आ सकती है। जैसे हम देख लेंगे तो जो है आपकी जो है जिन नदी का उद्गम स्रोत जो है हिमालय के क्षेत्र में हो रहा है, वहां पे जो है इन नदियों को हम शामिल कर सकते हैं। जैसे हमारी क्या हो जाएगी, देखेंगे तो हमारा चिनाब हो जाएगा, हमारी जो है झेलम हो जाएगा, हमारी रावी हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा, हमारी जो है देखेंगे तो जो है यमुना नदी हो जाएगा। इन सभी नदियों को हम शामिल कर सकते हैं जहां पे हिमालय के क्षेत्र में इसका निर्माण हो रहा है। तो इसके अंतर्गत जो है विलुप्त व अपवाह प्रतिरूप को हम शामिल करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये जो है बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन परीक्षा के आइकॉन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है टॉपिक को शामिल करने का प्रयास किया। और मुझे उम्मीद है प्यारे मित्र कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, और पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, थोड़ी सी जो है। और एक चीज मैं बताऊं कि जो है पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, और डेटा जो है कुछ बच्चे बता रहे थे कि जो है सर जो है डेटा जो है इसमें जो है मिल रहा जो अच्छी है, तो चलिए मैं उनके लिए जो है बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर जो है अपनी प्रतिक्रिया को बताते चलेंगे, और लाइक और सब्सक्राइब करना तो जो है भूलना ही नहीं है, बल्कि जो है आपको बढ़ाना है। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे मित्र, थैंक यू।